तो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, यूट्यूब पर देखकर या इन खूबसूरत पौधों की सुंदरता पर मोहित होकर हम कई बार ऐसे पौधे खरीद लेते हैं जो हमारे वातावरण के अनुकूल नहीं रह पाते। वो पौधे इतने महंगे भी आते हैं और जब हम 2-3 महीने बाद वो खराब हो जाते हैं तो हमें बहुत ही निराशा होती है। एक तो इतना सुंदर पौधा खराब हो गया और दूसरे हमारे पैसे भी बर्बाद हो गए। बिगनर्स के लिए तो और भी मुश्किल है। अगर आप इनको इनके नीड के अकॉर्डिंग वातावरण दे सकते हैं तो आप इन्हें ले सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि इनको धूप पसंद है, छांव पसंद है, कभी पानी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम, और बहुत कोशिशों के बावजूद भी हम इनको बचा नहीं पाते। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से वो लुभावने पौधे हैं जिनकी खूबसूरती के जाल में फंसकर हम उन्हें लेने पर मजबूर हो जाते हैं। तो पहला पौधा है बर्ड ऑफ पैराडाइज। यूट्यूब पर बहुत से गार्डनर इस पौधे की खूबसूरती के बारे में बताते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये प्लांट वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से हो और हमारे यहाँ पर ना चल पाए। ये प्लांट सब ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा अच्छा चलता है। ऐसा वातावरण हमारे भारत में हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, नीलगिरी हिल्स, बेंगलोर और साउथ इंडिया के कुछ एरिया में मिलता है। इस प्लांट में जो है ऑरेंज और ग्रीन मिक्स कलर में जो है फ्लावर आता है। बर्ड जैसी इसकी शेप लगती है, इसीलिए इसे बर्ड ऑफ पैराडाइज कहते हैं। इस पौधे के लिए आइडियल टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपके एरिया का टेम्परेचर इतना रहता है तो आप इसे ले सकते हैं। इससे ज़्यादा टेम्परेचर होने पर यह प्लांट धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री तक भी चला जाता है, तो इस प्लांट पर पैसे खर्च करना बेकार है। तो मैं नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ, तो नॉर्थ इंडिया का वातावरण इस पौधे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ दिनों के बाद ही ये पौधा धीरे धीरे खराब होने लगेगा। अगला पौधा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये प्लांट भी बहुत ही आकर्षक और लुभावना है। गोल गोल हरे मटर के दाने जैसे इसके लीफ कहें या कुछ और जो भी हैं, ये दिखाई देती हैं, तो ये बेहद ही खूबसूरत पौधा लगता है। नर्सरी में दिखते ही हम इसे लेने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं भी इसे लेना चाहती थी, लेकिन जब मैंने इसके टेम्परेचर और केयर के बारे में सर्च किया तो मैंने अपना इरादा बदल दिया। सिर्फ 2-3 महीने के लिए यह प्लांट मेरे गार्डन में रहेगा तो क्या फ़ायदा। ये प्लांट हाई ह्यूमिड एनवायरनमेंट को तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन न ज़्यादा फ्रॉस्ट वाले दिनों को, ना ही ज़्यादा सूखे गर्म दिनों को। ये प्लांट बेस्ट ग्रो करता है जैसे कि 15 डिग्री से लेकर 25 या 27 डिग्री तक। और फिर दिल्ली में तो एक्सट्रीम हॉट डे होते हैं और एक्सट्रीम कोल्ड। तो नवंबर, दिसंबर और फरवरी, मार्च में ही ये बस अच्छा चल पाएगा। जनवरी में भी ये ख़राब हो जाएगा और अप्रैल के बाद तो इसे बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्लांट पर भी पैसे खर्च करना मुझे तो बेकार ही लगता है। हाँ, कुछ महीनों के इसकी खूबसूरती का अगर आप आनंद उठाना चाहते हैं तो आप इसे बेशक ले सकते हैं। तीसरा पौधा है स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स। पौधा इतना खूबसूरत जैसे दिल की शेप में माला पिरो रखी हो, इतनी मनभावन पत्तियां जैसे देखते ही रहो। लेकिन ये पौधा भी नॉर्थ इंडिया में तो कुछ ही दिन का मेहमान होता है और कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा आता है। सब पौधे विदेशी होते हैं, तो अगर आपके जो है एरिया का टेम्परेचर 15 से लेकर 27-28 इतना रहता है तो आप इसे बेशक ले सकते हैं, वरना ये आपके गार्डन में कुछ ही दिनों का मेहमान है। पौधा है खूबसूरत पत्तियों वाला रेक्स बिगोनिया। तो इसको भी टेम्परेचर चाहिए 15 से 22-25 तक, और इसे ह्यूमिड एनवायरनमेंट भी चाहिए। तो ऐसा वातावरण हमारे नॉर्थ इंडिया में तो नहीं, हाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़रूर होता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, इन स्टेट्स में टेम्परेचर कभी भी 31 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाता है। तो अगर आप ऐसे प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा चल जाएगा, वरना नॉर्थ इंडिया में तो इसकी हालत कुछ इस तरह से हो जाएगी, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसे पौधा मरने लगेगा। एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में ये डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट पौधा है डंकीज टेल या फिर बुरोज टेल। तो ये पौधे का भी यही हाल होगा। कुछ टाइम बाद ये भी धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। इसका भी आइडियल टेम्परेचर 15 से 27-28 डिग्री सेल्सियस तक है और धीरे धीरे इस तरह से गलने लगेगा और एक दिन ख़राब हो जाएगा। 3-4 महीने तक ही बस ये चल पाएगा हमारे नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट में। ये पौधा है खूबसूरत पत्तियों वाला फिटोनिया। तो इसका आइडियल टेम्परेचर भी 18 से 22-23 डिग्री सेल्सियस है। आपने ध्यान दिया हो तो ये पौधा हमारे नॉर्थ इंडिया में सिर्फ ह्यूमिडिटी वाले दिनों में ही, यानी बरसात के दिनों में ही नर्सरी पर अवेलेबल होता है। ज़्यादा ठंड भी इस पौधे को बर्दाश्त नहीं और ज़्यादा गर्मी भी नहीं। तो आप खुद फैसला कर लें कि ये पौधा आपके एरिया के अनुकूल है या नहीं। कुछ ही दिन में ये इस प्रकार होकर ख़त्म हो जाता है। कैसुला ओवाटा का प्लांट भी धीरे धीरे 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाते ही धीरे धीरे उसकी पत्तियां काली होकर गिरने लगती हैं। इसकी केयर पर बहुत सारी वीडियो होती हैं, मैंने भी बनाई थी, लेकिन मैंने इसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये प्लांट नहीं बच पाया। तो ये प्लांट भी 35 डिग्री से आगे के टेम्परेचर को नहीं झेल पाता है। इसे मैंने AC में भी रखा, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर लाइट न मिलने की वजह से भी ये प्लांट धीरे धीरे जो है ख़राब हो गया। ये खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है पेपरोमिया कैपराटा ग्रीन।
तो ये पौधा भी ना ज़्यादा हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है और ना ही ज़्यादा फ्रॉस्ट वाले एरिया को। तो ये प्लांट भी धीरे धीरे ख़राब हो जाता है और इतना कॉस्टली भी मिलता है, तो फिर हमें दुख होता है कि हमने ये प्लांट लिया और ख़राब हो गया। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं, हम ऑर्किड को भी अपने गार्डन में उगाना चाहते हैं, लेकिन ये प्लांट भी धीरे धीरे इस तरह की इस पोजीशन में आ जाता है, दिन हमारे गार्डन में नहीं रह पाता है और इस तरह की पोजीशन में आने के बाद ये धीरे धीरे पत्ते पीले करके गिरा देता है और ख़राब हो जाता है। कैलेथिया के पौधे हमें बहुत ही आकर्षित करते हैं, बहुत ही रंगों और डिज़ाइनों में ये मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और हम इन्हें ले भी लेते हैं, लेकिन समझ ही नहीं आता है कि इन्हें धूप में रखें, छाँव में रखें, कम पानी दे, ज़्यादा दे, और ये इस तरह का होकर धीरे धीरे सूख जाते हैं और फाइनली मर जाते हैं। इंग्लिश आइवी का पौधा भी बहुत खूबसूरत होता है और इन दिनों नर्सरी पर खूब अवेलेबल है, लेकिन ये पौधा भी अप्रैल आते आते कुछ इस तरह का होकर धीरे धीरे फाइनली ये डेड हो जाएगा और फिर हमें बहुत दुख होगा कि इतना खूबसूरत पौधा हमारे गार्डन से चला गया है। ये प्लांट है होया रोसीटा, तो इसमें फ्लावर्स भी आते हैं, लेकिन ये प्लांट भी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है और हमारे पैसे भी बर्बाद होते हैं और ये प्लांट भी धीरे धीरे मर जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इन पौधों को इनके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट दे पाएँ तो ही आप इन पौधों को ले, वरना फिर आपके गार्डन से ये ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो ये खूबसूरत पौधे तो लगते हैं, हमारा मन भी बहुत करता है इन्हें लेने का, लेकिन ये हमारे गार्डन में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट इनके अकॉर्डिंग नहीं होता है। और आप बिगनर्स हैं तो इनको बिल्कुल अवॉइड करें, लेकिन अगर आप 2-3 महीने या कुछ दिन आप इनको अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। आप इनकी खूबसूरती का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो भी आप इन्हें अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी से प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।